राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो जी ये वीडियो है मेरी भाई दूज वाले दिन की, क्योंकि मैं बहुत दिन से एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था और वही सेम तबीयत भी थोड़ा ढीली चल रही है। तो मैं दौज पे पहले तो जाने वाली थी, लेकिन फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर दोनों भाई आ गए थे दौज वाले दिन और सुबह बहुत जल्दी आ गए थे। तो मैं उन दोनों की कर रही हूँ दौज, और उसके बाद फिर बाकी सब कुछ करेंगे। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। ये मेरे छोटे भाई हैं और जिनकी मैंने पहले की थी वो मेरे बड़े भाई हैं। वैसे मुझसे दोनों ही बड़े हैं, लेकिन वैसे ये छोटे हैं और जो बड़े वाले थे जिनकी मैंने पहले की थी। तो यहाँ पर मैं दोनों भाइयों की दौज कर रही हूँ और ये हम लोगों की बहुत मजाक उड़ा रहे थे बैठे बैठे। इन्होंने बहुत मजाक किया और मतलब बहुत सारी मस्ती की, इतना पता नहीं क्या क्या कहते रहे, अनाप शनाप, ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं कोई कभी कहते थे ये बहू बन गए हैं, कभी कुछ, क्योंकि सर पे रखा हुआ था ना कपड़ा इसलिए। और यहाँ पर फिर मैं दिखा रही थी भाइयों को जो मैं उनके लिए कपड़े वगैरह लेकर आई थी। माँ जी ने हमेशा से भैया वगैरह के लिए कपड़े लेकर आती थी, तो मैं अपने मतलब दोनों भाइयों की दौज करती हूँ। और साथ में जो छोटे वाले भाई हैं ना, तो उनके बेटी नहीं है उनके पास, तो उनके दोनों बेटों की भी करती हूँ, मतलब अपने भतीजों की भी दौज मैं ही करती हूँ। तो फिर इसलिए मैं उन सबको कपड़े दिखा रही थी और बोल रही थी कि मैं मतलब डब्बों में पैक नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर साइज़ में कोई ऊपर नीचे हो तो चेंज करने के लिए टैग वगैरह मत निकालना, और कलर वगैरह अच्छे लगे या नहीं लगे। तो वही सब मैं बोल रही थी इनको। और इतने में फिर भैया ने दोनों ने मुझे पैसे भी दिए, तो मैं वो दिखा रही थी। मैंने कहा देखो दक्षिणा भी मिल गई हमें तो यहाँ पर बस वही कपड़े सब के दिखाने के बाद फिर मैंने सबसे जो लास्ट में दिखाई थी वो शिवांश के थे, जो मेरा सबसे छोटा भतीजा है। तो वो बहुत छोटा है, अभी 4 साल का है, तो उसके लिए मैं लेकर आई थी ब्लैक कलर की बहुत प्यारी सी ड्रेस, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो वही दिखा रही थी मैं। और बोल रही थी कि देखना इस बार आ जाएगी या नहीं, क्योंकि मैं जब भी लाती हूँ ना तो उसके कपड़े हमेशा बड़े ही आ जाते हैं, तो वो पहन ही नहीं पाता, 1 से 2 साल तक रखे ही रहते हैं उसके मेरे लाए हुए कपड़े। लेकिन इस बार कोशिश की थी मैंने कि थोड़ा साइज़ के ही लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे आदत है थोड़ा कपड़े बड़े ख़रीदने की, क्योंकि बढ़ते बच्चों के लिए कपड़े थोड़ा बड़े ही लेने चाहिए। लेकिन वो ना तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो ज़्यादा बड़ भी मतलब हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसलिए उसके कपड़े भी छोटे नहीं होते। अगर बच्चा थोड़ा सा हेल्दी होता जाता है तो कपड़े भी छोटे होते हैं, लेकिन उसके कपड़े छोटे नहीं होते बिल्कुल भी। तो बस मैं वही सब दिखा रही थी यहाँ पर। और कृष्णा और ये सब चाय पी रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह भैया 6 बजे के करीब आ चुके थे दोनों। तो फिर उसके बाद मैं फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा के नहा ली थी, खाने पीने की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब बोलते हैं कि भाई को दौज वाले दिन अपनी बहन के घर का ही खाना खाना चाहिए। अगर मैं भी जाती हूँ तो भी लेकर जाती हूँ, वरना फिर भाई तो आ ही जाते हैं, तो फिर मैं भाइयों को दोनों को खाना खिलाऊँगी। तो बड़े वाले भाई ने तो खा लिया था, माँ जी ले आई थी खाना उनके लिए, लेकिन छोटे वाले भाई का व्रत था तो उन्होंने नहीं खाया था, तो फिर मैंने उनके साथ पैक करके रख दिया था खाना भाई के लिए और भतीजे के लिए। फिर मैं बड़े वाले भैया के बेटा है ना, तो उसके लिए भी रख दिया था, तो उनके पास एक बेटा एक बेटी है, और छोटे वाले भाई के पास 2 बेटे ही बेटे हैं। तो बस इस तरह से मैंने उन दोनों के लिए फिर खाना रख दिया था। वैसे भी भतीजे भतीजी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, मुझे तो बच्चे सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर भैया वगैरह दोनों पैर छू रहे थे, तो मैं बोल रही थी कृष्णा से अच्छा सा एक फ़ोटो खींच दे मेरा। मेरे भाई दोनों छोटे हैं, लेकिन मेरे हमेशा पैर छूते हैं, जब भी मिलते हैं या फिर तीज त्यौहार जब भी हो, मतलब हमेशा पैर छूते हैं। तो मैं कृष्णा से वही बोल रही थी, मैंने कहा एक अच्छी सी फ़ोटो खींच दे हम तीनों की। और मैं सबसे छोटी हूँ, दोनों भाइयों की लंबाई बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद हम लोग फ्री हुए थे, तब तक दीदी आ गई थी। तो यहाँ पर दीदी आ गई हैं, तो बस दीदी थोड़ा लेट हो गई थी आते आते, दीदी का टाइम हो गया था, करीबन 1 बजे के करीब आई थी। और इनके भाई ना नहाए नहीं थे, इसी वजह से कि मतलब नहाकर भूख लगती है, कि जब दीदी आ जाएंगी ना तभी मैं नहाऊंगा। तो बस दीदी जब आई थी तो तभी वो नहाने घुस गए थे। तो फिर अब दीदी उनकी करेंगी दौज, और हम सब मतलब उनके पैर वगैरह छू रहे थे। बहुत दिनों बाद आई हैं दीदी इस बार, करीबन डेढ़ साल बाद आई हैं। बेटियां तो आ जाती थी छुट्टियों में, गर्मियों के में भी और सर्दियों में भी, पर दीदी नहीं आ पा रही थी 1.5-2 साल से, वो काफ़ी दिन बाद आई हैं। तो बस यहाँ पर दीदी भी दोनों भतीजों की दौज कर रही हैं अपनी, और भाई की कर रही हैं। मैंने फिर कृष्णा और ओम की दौज भी दीदी से ही करा ली थी, क्योंकि इनके पास भी छोटे से भी श्रेया से नहीं कराई थी मैंने कहा आप कर दो, क्योंकि अगले घर की पता नहीं होता ना कौन सा कैसा मिलेगा परिवार आगे जाके लड़कियों को, तो उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मैंने कहा मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो, बेटी हो ननद हो जो भी हो। तो फिर मैंने दीदी से ही दोनों बच्चों की दौज करा ली थी। और हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं दीदी की थाली में ना 4 गोले रखे हैं। हमारे यहाँ पे जोड़े से गोले दिए जाते हैं, जैसे ये अपने भाई के लिए लेकर आई हैं ना, तो मेरे लिए भी लेकर आई हैं। ऐसे ही मैं भी करती हूँ, अपने भाई और भाभी दोनों के लिए गोले मतलब मुंसती हूँ।
तो यहाँ पर दीदी ने इनको दे दिया था और बच्चों का बच्चों को, और फिर मेरा मुझे दे दिया था। तो बस यहाँ पर फिर मैंने इन सब के लिए लगा दिया खाना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पर दीदी और भैया उनके खा रहे हैं, और इधर जीजा जी और बाबा जी खा रहे हैं। फिर मैंने बच्चों से भी कहा तुम लोग भी खा लो, तो बच्चों ने तो अभी मना कर दिया, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद फिर बच्चों ने भी खाना खा लिया था। बाबा जी को मैंने भी दे दिया था खाना। उस दिन हमारा बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, वही कि दीदी आ जाएंगी तभी खाएंगे, तो किसी ने भी खाना नहीं खाया था उस दिन। बाबा जी ने भी नहीं खाया था, बाबा जी ने कहा हम आराम से खा लेंगे, सुबह नाश्ता कर लिया था। और यहाँ पर श्रेया और सुबी और कृष्णा सबकी इतनी मस्ती चल रही है, और कान्हा की। और सुबी को तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं सबके सब, कहते हैं पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उन्हें बहुत परेशान करते हैं सुबी को, क्योंकि सुबी सीधी है ना, तो वो सबकी बातों में सुनती रहती हैं। और ओम की तो सुबी से बहुत ज़्यादा पटती है। तो यहाँ पर मैं ले आई थी खाना, लेकिन इन दोनों ने खाना खा लिया था, किसी ने कुछ भी नहीं लिया। तो यहाँ पर सुबी को ये लोग छेड़ रहे थे, कृष्णा और श्रेया और कान्हा दोनों छेड़ रहे थे, मुझसे भी कह रहे थे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी, मेरी लिए तो बहुत अच्छी हैं वो। और यहाँ पर फिर मैंने बच्चों को भी ज़बरदस्ती बिठाया था, तो बच्चों ने ना एक ही थाली में खाना खाया था। हमारे मतलब जितने भी ये बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना, सब एक ही थाली में खा लेते हैं, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है, साथ साथ में खाना भी अच्छे से खा लेते हैं। वरना ये लोग तो अकेले अकेले हो तो सभी ऐसे ही खाते हैं, एक दो। और बस ओम ने नहीं खाया था, क्योंकि उसमें थाली में रायता वगैरह था ना, तो उसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने नहीं खाया था। तो बस यहाँ पर जिया जी भी खाना खा रहे हैं, और दीदी ने और उनके भाई ने तो खाना खा लिया था, मैं और माँ जी रह गए थे, तो हम लोग भी बाद में खाना खाएंगे। तो बस इस तरह से हमारा आज का हो रहा था वीडियो, और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने फिर इन लोगों को जाने नहीं दिया था, ये लोग जा रहे थे दूसरे दिन, लेकिन मैंने फिर जाने नहीं दिया। मैंने कहा इतने दिन बाद आए हो तो थोड़े दिन तो रुकना चाहिए, और मुझे तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, सच में बच्चे आ जाए ना तो बड़ा मज़ा आता है मुझे तो बस यहाँ पर हम लोगों को दोपहर का करीबन 4 बजे का टाइम हो रहा था, तो दीदी लेटी हुई हैं और हम लोग कर रहे हैं बातें, और हम लोगों की बातें अब ख़त्म होने वाली नहीं हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करूँगी, और मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय, राधे राधे सभी को।